गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात। चलिए आज का योग अभ्यास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने सूक्ष्म व्यायाम से ही करेंगे। तो उसके लिए हम अपने आराम से सुखासन में बैठ जाएंगे। टेक ए डीप ब्रेथ इन। सुप्रभात से सुप्रभात जी। एंड ब्रीथ आउट। वन मोर टाइम, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। नाउ नेक मूवमेंट। Bring your neck to your chin to your chest. कंठ में धीरे धीरे पीछे लेके जाएंगे। न्यूट्रल पोजीशन में राइट साइड में लेके जाएंगे। थोड़ा सा चिन को हाथ से पुश कर सकते हैं थोड़ा मोर स्ट्रेच पाने के लिए, लेकिन हमारी शोल्डर की पोजीशन ना चेंज हो, उसका ध्यान रखें। बीच में आ जाएंगे लेफ्ट साइड में। बीच में आ जाएंगे। अब सर्कल बनाएंगे नाक अपने, धीरे धीरे, जितना हम धीरे कर सकते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में बनाएंगे। वापस आ जाएंगे। शोल्डर से सर्कल बनाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे, पीछे, नीचे और आगे। वन मोर टाइम। अब अपोजिट डायरेक्शन में, पहले पीछे, ऊपर, आगे और नीचे। अपने हाथों को शोल्डर हाइट पे फैला लेंगे और सर्कल बनाएंगे। 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज, छोटा वाला सर्कल, थोड़ा हमारा छोटा है। अपोजिट डायरेक्शन में। अब थोड़ा बड़ा सर्कल बनाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। अब दोनों हाथों को मुट्ठियां बंद कर लेंगे और पीछे का जो हिस्सा है उसको मिलाते हुए अपने चेस्ट के पास लेकर आएंगे और हाथ को हम सामने खोलेंगे। खोलते समय अगर हमारी कोहनी खुल जाए पूरी तो इट्स बेटर, पर जितना आप हम कर सकते हैं उतना ही हम करेंगे। वापस लेकर आएंगे, 2 बार और करेंगे यही। वापस 1 बार और। वेरी गुड फॉर शोल्डर्स एंड रिस्ट। अब राइट हैंड को क्रॉस करेंगे और लेफ्ट हैंड से अपने कोहनी से प्रेस करते हुए शोल्डर ब्लेड को ओपन करेंगे। यही हम दूसरे हाथ से। हाथों को, पाम्स को अपने घुटनों पर रखेंगे, यहाँ पे डीप ब्रेथ करेंगे और सांस निकालते हुए हम राइट साइड में ट्विस्ट करेंगे। सांस भरते हुए बीच में आ जाएंगे, दूसरी साइड में करेंगे यही। बीच में आ जाएंगे, पैरों को खोल लेंगे, पैरों की उंगलियों को आगे पीछे करेंगे। अब हम पूरे पंजे को आगे और पीछे करेंगे, जितना कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। हमारी इसमें कोशिश करिए कि हमारे घुटने ऊपर ना उठें। अब पैरों से सर्कल बनाएंगे, 5 बार क्लॉकवाइज एंड 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। अपोजिट डायरेक्शन में। अब पैर को हम थाई से पकड़ लेंगे, राइट पैर को, और हम घुटने से खोलेंगे और बंद करेंगे। ये भी 4-5 बार। और हम सर्कल बनाएंगे अब घुटने से, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, 4-4, 5-5 बार कर लीजिए। यही हम दूसरे पैर से करेंगे, पहले खोलेंगे और बंद करेंगे। सर्कल बनाएंगे।
अपोजिट डायरेक्शन में। पैरों के सोल को आपस में मिलाएंगे और दोनों पैरों को पकड़ लेंगे। यहाँ पे हम बटरफ्लाई करेंगे थोड़ा सा। अब दोनों पैरों को खोलते हुए सांस भरते हुए चेस्ट को बाहर निकालेंगे और सिर को हम पीछे लेके जाएंगे। हल्का सा हमारी बैक पे आर्च आएगा और सांस निकालते हुए रिवर्स कमर को राउंड करेंगे। एक बार और। एंड ब्रीथ आउट। आराम से बैठ जाएंगे। 3 बार ओम की ध्वनि एंड गायत्री मंत्र, फिर उसके बाद अपना योग अभ्यास शुरू करेंगे। तो टेक ए डीप ब्रेथ इन। किसी का स्पीकर खुला हुआ है, प्लीज आप बंद कर दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। तो चलिए अब हम अपने ऑल फोर्स पे आ जाएंगे। पहले अपने स्पाइन को थोड़ा वार्म अप ज्यादा कर लेते हैं। तो मेक श्योर कि आप हमारा कंधा और हमारी जो पाम है वो एक लाइन में, घुटना और हिप हमारा एक लाइन में है। तो टेक ए डीप ब्रेथ हियर। चेस्ट को ऊपर उठाएंगे और हिप्स को ऊपर उठाएंगे। पेट को जितना नीचे ले जा सकते हैं लेके जाएंगे। एंड ब्रीथ आउट, उसका रिवर्स करेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। एज वी कैन क्रिएट दिस लाइक ए वेव अपने स्पाइन में, न्यूट्रल हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे राइट शोल्डर और राइट हिप को आपस में मिलाने की कोशिश करेंगे जब हम सांस को बाहर निकालेंगे। तो ब्रीथ इन as we are breathing out, right shoulder and right hip. सांस भरते हुए बीच में आ जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। बीच में आ जाएंगे। अब हम अपने राइट पैर को पीछे एक्सटेंड करेंगे, सीधा करेंगे उसको, और सांस भरते हुए राइट पैर को हमें लेफ्ट साइड के क्रॉस करना है। तो हमको राइट पैर को लेफ्ट साइड की तरफ लेके जाना है। तो हमारा जो राइट साइड में जो वो स्ट्रेच होगा और हमारी लेफ्ट साइड स्क्वीज होगी। अब हम इस राइट पैर को दोनों हथेलियों के बीच में लाएंगे, लो लंजेस में। घुटना हमारा मैट पर ही रहेगा। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। कमर को पीछे आर्च करेंगे जितना हम पीछे जा सकते हैं। तो आप लेफ्ट साइड, लेफ्ट थाई के फ्रंट में आपको स्ट्रेच फील होगा। यहाँ पे ही रुक सकते हैं, अदरवाइज हम अपने लेफ्ट पैर को टक करते हुए हाई लंजेस में आएंगे। सांस निकालते हुए लेफ्ट हैंड को मैट पर रखेंगे और यहाँ पे हम अपना ट्विस्ट ऐड करेंगे।
धीरे धीरे अपने राइट हैंड को मैट के ऊपर लेकर आएंगे, राइट पैर को पीछे लेके जाएंगे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में। यहाँ से हम प्लैंक पोजीशन में आएंगे, अष्टांग आसन। सांस भरते हुए भुजंग आसन। और पंजों को टक करते हुए फिर से डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आएंगे। यहाँ पे फिर हम अपने घुटनों पर आ जाएंगे और यही हम लेफ्ट साइड में करेंगे। तो सांस भरते हुए लेफ्ट पैर को हम सीधा करेंगे पहले, शोल्डर और हमारे सीधे हैं, चेस्ट ओपन है। सांस भरते हुए हम राइट पैर को लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, क्रॉस कर रहे हैं अपने राइट पैर को। अब हम लेफ्ट पैर को दोनों हथेलियों के बीच में लेकर आएंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, लो लंजेस। आप यहीं रुक सकते हैं या हम राइट पंजे को टक करते हुए हाई लंज में आएंगे। और सांस निकालते हुए राइट हाथ को मैट के ऊपर रखते हुए इसमें ट्विस्ट ऐड करेंगे। सांस निकालते हुए लेफ्ट हैंड को मैट के ऊपर लेकर आएंगे और फिर से हम डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आ जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए, आपको पीछे बॉडी के पीछे के हिस्से में अच्छे से स्ट्रेच मिल रहा है। अब धीरे धीरे चलते हुए दोनों पैरों को अपने हथेली के बीच में लेकर आएंगे। यहाँ पे अपने दोनों कोहनियों को हम आपस में पकड़ेंगे, हक करेंगे जैसे कि, और थोड़ा सा यहाँ पे राइट साइड में ट्विस्ट करेंगे, लेफ्ट में करेंगे। 2 more टाइम। अब धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे खड़े होने की पोजीशन में आ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे हम ट्री पोज। तो उसके लिए हमने लेफ्ट पैर को हमने नीचे मैट पे अच्छे से रखा हुआ है, ग्राउंडेड। राइट पैर को मोड़ करके उसके सोल को हम इनर थाई पे लगाएंगे। आप यहाँ पे आप दीवार का सहारा ले सकते हैं बैलेंस बनाने में, अगर दिक्कत है प्लीज केयरफुल होके करिए। दोनों हाथों को अंजलि मुद्रा में लाते हुए हार्ट सेंटर के बीच में लेकर आएंगे और यहाँ पे किसी बिंदु के ऊपर फोकस करेंगे। जब आपका फोकस बन जाए, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। आप वहीं पर भी रुक सकते हैं। गर्दन हमारी सीधी और नजर हमारी किसी पॉइंट के ऊपर। सांस निकालते हुए धीरे धीरे पोज को अनवाइंड करेंगे, दूसरी साइड में करेंगे। किसी का एक साइड अच्छे से बैलेंस कर पाता है, किसी का दोनों साइड कर पाते हैं, इट्स नॉर्मल। आप यहीं रुकेंगे, ध्यान रखें कि हमारा राइट हिप बाहर की तरफ ना जाए। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे उत्कटासन या चेयर पोज। उसके लिए हम दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला रखेंगे और सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए ऐसे पोजीशन में आएंगे और सांस निकालते हुए हमें चेयर की पोजीशन लेनी है। आपको अगर हाथों में तकलीफ है तो आप अपने हाथ अपने चेस्ट के पास भी रख सकते हैं। फाइव मोर सेकेंड रुकते हैं। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे हम त्रिकोणासना।
तो उसके लिए राइट पैर हमारा राइट साइड में फेस कर रहा है और पीछे का पैर हमारा 45 डिग्री पे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को शोल्डर हाइट तक खोलेंगे और सांस निकालते हुए हम राइट साइड में बेंड करेंगे। फाइव मोर सेकंड रुकते हैं। यहाँ पे हम राइट घुटने को मोड़ते हुए साइड एंगल पोज में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी डिफरेंट मसल यूज हो रही है। आप यहीं रुक सकते हैं या फिर उसको हम रिवर्स कर लेंगे, रिवर्स वॉरियर में आ जाएंगे। तो हमारा लेफ्ट पैर हमारा लाइटली लेफ्ट पैर के ऊपर लेफ्ट हैंड हमारा लाइटली रखा हुआ है और राइट हैंड हमारा पीछे है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। यही हम दूसरी साइड में करेंगे। तो पहले त्रिकोणासन लेफ्ट साइड में। टेक ए डीप ब्रेथ हियर। As we are breathing out, we are bending to our left. पैरों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, थाइस के लिए, पेट के लिए, शोल्डर के लिए आप महसूस करिए कौन कौन सी मसल्स आप यूज कर रहे हैं। यहाँ पे ही हम लेफ्ट पैर को मोड़ते हुए साइड एंगल पोज में आ जाएंगे। और यहाँ से ही आप रिवर्स में आ जाएंगे। तो सांस भरते हुए अपने टोर्सो को ऊपर उठाएंगे, राइट हैंड को लाइटली राइट पैर पर रखेंगे और लेफ्ट हैंड हमारा पीछे की तरफ जाएगा। कमर हमारी आर्च हो रही है। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। दोनों पैरों को एक साइड सामने की तरफ फेस करते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट करते हैं सन सैल्यूटेशन। तो उसके लिए हम मैट के अगले भाग में आ जाएंगे। सूर्य भगवान का आह्वान करेंगे। ओम सूर्याय नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। सांस निकालते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। सांस भरते हुए राइट पैर को पीछे लेके जाएंगे। अष्टांग अश्व संचालन। लेफ्ट पैर को पीछे लेके जाएंगे प्लैंक पोजीशन में। सारी मसल्स को हमें एंगेज करना है यहाँ पे। अष्टांग आसन, नी चेस्ट एंड चिन ऑन द मैट। सांस भरते हुए भुजंगासन। पंजों को टक करते हुए सांस निकालते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। इसमें हमारी नेक में कोई टेंशन ना हो, आराम से एकदम लूज रखिए नेक को। सांस भरते हुए राइट पैर को दोनों हाथों के बीच में लेकर आएंगे। चेस्ट ओपन है, शोल्डर पीछे है हमारे और लेफ्ट पैर हमारा एकदम सीधा है। लेफ्ट पैर को आगे लेकर आएंगे, फॉरवर्ड फोल्ड। सांस भरते हुए यहाँ पे घुटनों को मोड़ लीजिए ताकि नी में हमें इंजरी ना हो। बड़ा सा सर्कल बनाते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और सांस निकालते हुए अंजलि मुद्रा में हार्ट सेंटर के ऊपर। अब हम दूसरी साइड में करेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, फॉरवर्ड फोल्ड। सांस लेते हुए हमारा लेफ्ट पैर इस बार पीछे जाएगा। अब हम अपने राइट पैर को पीछे लेके जाएंगे, प्लैंक पोजीशन में आएंगे। अष्टांगासन, नी चेस्ट एंड चिन ऑन द मैट।
लोअर एब्डोमेन के लिए बहुत अच्छा है। समर्पण की भावना इससे आती है। सांस भरते हुए भुजंगासन, सांस निकालते हुए अपना डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। सांस भरते हुए लेफ्ट पैर हम अपना आगे लेकर आएंगे और राइट पैर भी लेकर आएंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और सांस निकालते हुए अंजलि मुद्रा में हार्ट सेंटर पे। यहाँ पे हम नीचे बैठ जाएंगे मैट के ऊपर। नेक्स्ट करेंगे बोट पोज। उसके लिए दोनों पैरों को हमने आगे खोला हुआ है। आप पैरों को सीधा भी रख सकते हैं या आप अपना मोड़ के, ये वेरिएशन है, आप मोड़ के भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सांस भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाना है। और जब हम इस पोज को होल्ड करते हैं तो कीप ब्रीदिंग, आप सांस को होल्ड मत करिए। यहाँ पे इसी पोजीशन में रह सकते हैं या आप एक पैर खोल बंद कर भी सकते हैं, ऑप्शन है। फाइव मोर टाइम। आराम से बैठ जाएंगे। अब अपने दोनों घुटनों को हक करते हुए चेस्ट के पास लेकर आएंगे और दोनों एड़ियों को अपने मैट से ऊपर उठाएंगे। आराम से बैठ जाएंगे। अब करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो उसके लिए हमें अपना लेफ्ट एड़ी को हमारे हिप के पास लाना है, राइट पैर को हमें लेफ्ट थाई के बाहर की तरफ लेकर आना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, आप यहाँ पे लेफ्ट हाथ से नी को हक करते हुए पीछे जा सकते हैं या हम अपने बीच से ला सकते हैं, चेस्ट और घुटने के बीच से लाते हुए हम एंकल को पकड़ लेंगे, सांस लेंगे यहाँ पे और सांस निकालते हुए हमें राइट साइड में ट्विस्ट करना है। होल्ड करते हैं 10 सेकंड के लिए। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इसी पोजीशन में रहते हुए हम घुटने को घुटने के ऊपर ले आएंगे। ये अगर मुश्किल है किसी के लिए तो आप अपने लेफ्ट हील के ऊपर बैठ सकते हैं, गोमुखासन। राइट पैर हमारा ऊपर है तो राइट हैंड हमारा ऊपर जाएगा और लेफ्ट हमारा नीचे से आते हुए हम दोनों हाथों को पकड़ लेंगे। गर्दन हमारी इसमें लंबी रहेगी। 10 सेकंड होल्ड करते हैं। आंख बंद करके सांस के ऊपर कंसंट्रेट करते हुए देखिए आप कहाँ क्या हो रहा है बॉडी के अंदर। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। यही हम दूसरी साइड में करेंगे। तो इस बार हम लेफ्ट पैर को राइट थाई के बाहर की तरफ लेकर आएंगे एड़ी को, और राइट हमारा हिप के पास है लेफ्ट के। अर्ध मत्स्येंद्रासन। सांस भरेंगे और सांस निकालते हुए इस बार लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करेंगे। जैसे हमारे पेट में जैसे कि एक बल आ गया है। पेट के जितने भी ऑर्गन्स हैं स्पेशली पैनक्रियास के लिए बहुत अच्छा है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। गोमुखासन। तो हम लेफ्ट घुटने को राइट घुटने के ऊपर रखते हुए लेफ्ट हेड को ऊपर की तरफ लेके आएंगे, हैंड को, और राइट को नीचे से लाते हुए पकड़ लेंगे। टेन सेकंड होल्ड करते हैं। लंग्स के लिए बहुत अच्छा है ये।
धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे जानु सिरासन। तो उसके लिए हम लेफ्ट पैर को हम सीधा खोल लेंगे, राइट को मोड़ करके अपने इनर थाई के पास लगाएंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस निकालते हुए हम अपने सिर को कोशिश करेंगे कि अपने घुटने के पास लेकर आए। अगर हमारा सिर नहीं पहुंच पा रहा है वहां पे, हम जितना जा सकते हैं हम उतना जाएंगे वहां पे। इतना मान लो हम जाते हैं तो हम इतना जाएंगे। फिर से सांस लेंगे एक लंबा गहरा, और सांस निकालते हुए थोड़ा सा कोशिश करेंगे। फिर से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। आप बेल्ट यूज कर सकते हैं या फिर बेल्ट यूज करिए, या फिर अपने सांस को साथ सांस लेते हुए और निकालते हुए धीरे धीरे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। यही हम दूसरी साइड में करेंगे। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और सांस निकालते हुए हम नीचे की तरफ लेकर आएंगे। रुकते हैं 10 सेकंड के लिए। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे मंडूकासन। तो उसके लिए हम अपने वज्रासन में आएंगे पहले। इसमें हमारे अंगूठे दोनों मिले हुए हैं और हिप हमारे एरिया बाहर की तरफ है। मुट्ठियों को बंद करेंगे, अंगूठा अंदर की तरफ रखते हुए दोनों हाथों को अपने नाभि के दोनों तरफ लगाएंगे। सांस भरेंगे यहाँ पे और सांस निकालते हुए कमर को सीधा रखते हुए हम अपना आगे की तरफ बेंड करेंगे। हमारे पेट को पूरा अच्छे से दबाव मिल रहा है इससे। मुट्ठी हमारी अपने थाई और पेट के बीच में खड़ी हुई है। सांस भरते हुए वापस आएंगे। एक बार और करेंगे ये। ब्रीथ आउट। वापस आ जाएंगे। यहीं से ही सुप्त वज्रासन में जाएंगे। तो उसके लिए हम अपना पहले कोहनियों पे आ जाएंगे। धीरे धीरे अपनी कमर को भी मैट के ऊपर ले आएंगे। इसमें हमें आप ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज हमें बैठना होता है मैट के ऊपर। तो पैर थोड़े से इसमें खुले हुए हैं। हाथ आप कहीं भी रख सकते हैं। आंख बंद करके अपने इस पोज को, इस स्ट्रेच को एंजॉय करिए। 15 सेकंड रुकेंगे। कीप ब्रीदिंग। धीरे धीरे जैसे गए थे वैसे ही वापस आएंगे, कोहनियों को टक करते हुए, कोहनियों पर प्रेशर डालते हुए, आर्म्स का सहारा लेते हुए हम वापस आ जाएंगे। यहाँ से ही हम आप आगे की तरफ लेट जाएंगे। मकरासन। तो इसके लिए हम अपने दोनों कोहनियों को साथ में लेकर आएंगे आगे, और हाथ से स्टैंड बनाते हुए अपने चिन को हाथों के ऊपर रखेंगे, पाम्स के ऊपर। और आप चाहें तो एक एक पैर से कर सकते हैं या दोनों से एक साथ कर सकते हैं। हील्स को हमें अपनी हिप में लगाना है 20 टाइम्स। शोल्डर ध्यान रहे कि पीछे की तरफ रहे।
10 टाइम हो गया। इसमें आप देखिए, अब थोड़ा सा हम अपनी कोहनियों को आगे की तरफ करते हैं और फिर रखते हैं, तो आपको इसमें ज्यादा स्ट्रेच फील होगा। 10 टाइम्स। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। शलभासन, तो उसके लिए हम डिफरेंट करेंगे। आज दोनों हाथों को इंटरलेस करते हुए हिप्स के ऊपर लेकर जाएंगे। सांस भरेंगे और सांस निकालते हुए हमें दोनों पैरों को और चेस्ट को आपस में दोनों को एक साथ उठाना है। तो इसमें हमारे हाथ पीछे की तरफ पूरे खिंचे हुए हैं, पेट पे हमारा बैलेंस बना हुआ है, पैर दोनों हमारे तने हुए हैं, गर्दन हमारी लंबी है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे बो पोज। तो उसके लिए हम दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए एंकल्स को पकड़ लेंगे। लंबी गहरी सांस भरते हुए अपने चेस्ट को और अपने घुटनों को हमें एक साथ ऊपर उठाना है। पेट के फैट को कम करने के लिए, बैक के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप चाहें तो रोक कर सकते हैं, आगे पीछे। कीप ब्रीदिंग। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। थोड़ा यहाँ पे रेस्ट करेंगे। अब हम यहाँ पे कमर के ऊपर आ जाएंगे। पादोत्तानासन। तो उसके लिए हमें दोनों हाथों को हिप्स के पास लेकर आना है और हथेलियां हमारी नीचे की तरफ है। दोनों पैर हमारे खुले हुए हैं। दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे 30 डिग्री पे और होल्ड करेंगे। Engage your tummy muscles. धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। पैरों को यहाँ पे खोलेंगे और बंद करेंगे अबाउट 25 टाइम्स। किसी को अगर मुश्किल है तो बीच में जब चाहा आप रेस्ट कर सकते हैं। आराम से बॉडी को लिसन करना है हमको, जबरदस्ती नहीं करनी है। और नहीं तो आप बीच में रुक जाइए, फिर पैरों को 30 डिग्री पे उठाइए और वापस नीचे ले आइए। ऐसे ही इसको दोहराते रहिए। तो चलिए करते हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। आराम से पैरों को खोल लीजिए। थोड़ा रुकते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे राइट पैर को मोड़ करके हम अपने एंकल को पकड़ लेंगे। सांस लेंगे यहाँ पे और सांस निकालते हुए हम कोशिश करेंगे कि हम अपने अंगूठे को माथे से लगाएं। जितना हो जाए उतना करिए। अपने थाइस के लिए, इनर थाई के लिए, स्पाइन के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छा है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। तो हम तो दूसरे पैर से करेंगे यही। मेक श्योर कि यहाँ पे हमें सांस लेना है एंड सांस निकालते हुए हमें अंगूठे को, पैर के अंगूठे को हमें सिर से लगाना है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अगर अब हम दोनों पैरों से करेंगे। अगर किसी को मुश्किल है तो वो एक एक पैर से फिर से रिपीट कर ले प्लीज।
हमारे स्पाइन में पीछे एकदम से राउंड हो रही है, अच्छे से खिंचाव आ रहा है। धीरे धीरे हम वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे ब्रिज पोज। तो उसके लिए हम दोनों हाथों को अपने साइड में रखेंगे और सांस भरते हुए अपने हिप्स को ऊपर उठाएंगे। शोल्डर को थोड़ा सा अंदर की तरफ रोल कर लेंगे, होल्ड करेंगे यहाँ पे। दोनों पैरों में हमारा हिप के बराबर फासला है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। एक बार और करते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे पवन मुक्तासन। तो एक पैर को हमने मोड़ के घुटने को चेस्ट के पास लेकर आए, सांस भरेंगे यहाँ पे, सांस निकालते हुए अपने चिन और हमें घुटने को एक साथ मिलाना है। लेफ्ट पैर हमारा एकदम सीधा है मैट के ऊपर। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, दूसरी साइड में करेंगे। शोल्डर हमारे नीचे की तरफ है, नॉर्मली ऊपर चढ़ जाते हैं। धीरे धीरे वापस, अब दोनों पैरों से हम एक साथ करेंगे। पेट के लिए बहुत अच्छा है, पेट के फैट के लिए भी और डाइजेशन के लिए भी। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे चक्रासन, बहुत दिन हो गए किए हुए। तो उसके लिए हमारे दोनों पैर मुड़े हुए हैं, दोनों हिप के बराबर डिस्टेंस पे हैं। दोनों हाथों को मोड़ के हमने अपने हथेलियों को कंधों के पास रखा है और उंगलियां हमारी अंदर की तरफ हैं। सांस भरते हुए हम अपने पूरे शरीर को उठाएंगे ऊपर, एक पहिए की शेप में लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए करते हैं। होल्ड करते हैं थोड़ा। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। दोनों घुटनों को मोड़ के चेस्ट के पास लेकर आएंगे, हक करेंगे। अब इनको 90 डिग्री पे सीधा रखते हुए थोड़ा सर्कल बनाएंगे कमर के लिए, थोड़ा मसाज हो जाएगी। अब दोनों हाथों को अपने शोल्डर हाइट पे खोल लेंगे। दोनों पैर हमारे 90 डिग्री पे हैं मुड़े हुए। सांस भरेंगे और सांस निकालते हुए दोनों पैरों को एक साथ हम राइट साइड में लेकर जाएंगे और हमारी नजर अपोजिट डायरेक्शन में है। धीरे धीरे बीच में आ जाएंगे, सांस भरते हुए और सांस निकालते हुए हम दूसरी साइड में करेंगे। तो लेफ्ट साइड में हमारे दोनों आएंगे। मेक श्योर कि दोनों घुटने एक के ऊपर एक हो और पंजे एक के ऊपर एक। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। दोनों पैरों को मैट के ऊपर रखेंगे, आउटर एज के ऊपर मैट के। हाथ हमारे इसी पोजीशन में रहेंगे। सांस भरेंगे और सांस निकालते हुए राइट
घुटने को हम लेफ्ट एंकल के पास लेकर आएंगे और गर्दन हमारी अपोजिट डायरेक्शन में। वापस आएंगे, दूसरी साइड में करेंगे। वापस आ जाएंगे। अभी 2 बार और करते हैं। सांस निकालते हुए दोनों घुटने राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में, करते हुए बीच में और निकालते हुए राइट साइड में। एक बार और। अपोजिट डायरेक्शन में। बीच में आ जाएंगे। अब दोनों पैरों को ऊपर उठाते हुए पंजों को आसमान की तरफ करेंगे। दोनों हाथों से अपने सोल को पकड़ेंगे और थोड़ा साइडवेज जाएंगे। हैप्पी बेबी पोज। हमारी जो स्पाइन है पूरी रीसेट हो जाएगी। कहीं कोई टेंशन नहीं होगी तो अच्छे से हम शवासन कर सकेंगे। धीरे धीरे अपने आराम से पैरों को खोल लेंगे। दोनों पैरों में 1-1.5 फीट का फासला होगा। हाथ हमारे 5-6 इंच की दूरी पे होंगे शरीर से। उंगली हमारी नेचुरली मुड़ी हुई है थोड़ी सी। गहरी सांस लेंगे यहाँ पे और धीरे धीरे सांस को बाहर निकालते हुए पूरी बॉडी को हम रिलैक्स करेंगे। मैट के ऊपर हैवी बनाएंगे। ब्रीथ इन and breathe out. Breathe in and breathe out. थोड़ा पैरों को स्कैन करते हैं। देखिए आपको कहीं टेंशन फील हो रही है घुटने में कहीं पे, तो आप थोड़ा सा उसको मूव करके एडजस्ट कर लीजिए। महसूस करिए हमारी काफ मसल्स एकदम हैवी हैं। महसूस करिए पैरों में जैसे कोई हड्डी ही नहीं है, बोन नहीं है, एकदम सीधे में ढाल पड़े हुए हैं। सिर्फ हमारा फ्लो है और कुछ भी हमारे बॉडी में नहीं है। दोनों हिप्स हैवी हैं। टमी मसल्स जो कि हमने बहुत यूज की हैं एकदम से रिलैक्स्ड हैं। दोनों हाथ एकदम निढाल पड़े हुए हैं जमीन पे। गर्दन हमारी बीच में है एकदम। सिर को और धड़ को जैसे बस जोड़े हुए हैं, कहीं कोई टेंशन नहीं है। चेहरा हमारा फुल्ली रिलैक्स्ड है। माथे पे कोई टेंशन लाइन नहीं है।
अब सिर्फ हम सांस आ रही है और जा रही है उस पर ध्यान लगाएंगे। सिर्फ मान लेते हैं कि हमारी बॉडी एकदम हैवी है, सिर्फ आने जाने पे ही ध्यान लगाना है सांस के। आप महसूस करेंगे हमारी जो सांस है वो इतनी शैलो हो गई है कि ये भी नहीं पता चल रहा कि आ रही है और जा रही है। आप धीरे से अपने राइट साइड में करवट लेते हुए पैरों को आप चाहें तो मोड़ लीजिए। राइट हैंड से पिलो से बनाते हुए गर्दन को रेस्ट कराते हैं हाथ के ऊपर, और एक दो सांस के लिए यहाँ पे रुकते हैं। और लेफ्ट पाम को पुश करते हुए हम अपने बैठने की पोजीशन में आ जाएंगे। यहाँ पे हम प्राणायाम शुरू करेंगे। तो उसके लिए हम पहले लंबी गहरी सांस लेंगे, निकालेंगे, ओम की ध्वनि करेंगे, फिर प्राणायाम। ठीक है, डीप ब्रेथ इन एंड आउट। सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका। तो उसके लिए हम अपने वज्रासन में आ जाएंगे। मुट्ठियां बंद करते हुए अपने आर्मपिट के पास रखेंगे। सांस भरेंगे तो हम अपने हाथों को खोलेंगे और निकालेंगे तो मुट्ठियों को हम इसी पोजीशन में ले आएंगे और कोहनी को हम अपने बॉडी के साथ सटाते हुए लाएंगे। तो 20-20 के 3 सेट करेंगे, स्लो, मीडियम एंड फास्ट। ऑप्शन है आप फास्ट ही तीनों के तीनों स्लो भी कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर वाले स्लो ही करें तो ज्यादा अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं। रुकते हैं एक दो सांस के लिए। फिर से करते हैं 20 टाइम्स। तो मैं थोड़ा मीडियम स्पीड से कर रही हूँ इस बार। थोड़ा सा फास्ट करते हैं एक बार और। अब वापस अपने सिद्धासन में, सुखासन में, हाफ लोटस में या पद्मासन में, जिसमें आप बैठना चाहें, आ जाएंगे।
हाथों को ज्ञान मुद्रा में या ध्यान मुद्रा में रख लेंगे और हम नेक्स्ट करेंगे कपालभाति। तो उसके लिए हमें मूल बंद को लगा के रखना है, तो उसका ध्यान रखें, मैं बीच में रिमाइंड करा दूंगी। सांस भरेंगे और उसके बाद हम सांस को बाहर निकालेंगे, और जब सांस बाहर निकालें तो सिर्फ हमें निकालने पे ही ध्यान देना है, लेने पे नहीं देना। तो एवरी टाइम व्हेन हम सांस को बाहर निकाल रहे हैं तो पेट को हमें स्पाइन की तरफ पीछे लेके जाना है। तो करिए, चलिए करते हैं, 7-8 मिनट कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं। कमर हमारी इसमें सीधी रहे उसका ध्यान रखें, और हमारी शोल्डर नीचे की तरफ रहे, वो ऊपर ना उठे हर बार। स्पीड जो मैं कर रही हूँ वो एकदम सेफ है, कोई भी कर सकता है। इसमें लोग बहुत ज्यादा स्पीड के साथ भी करते हैं, जो आपको सूट करे वो करते हैं।
मैं थोड़ा रिमाइंड करा देती हूँ कि हमारा मूल बंद लगा रहे, कमर हमारी सीधी रहे, और जब भी थक जाए तो थोड़ा सा ट्विस्ट कर लें, चेयर पे बैठ जाएं, कमर में अगर दर्द है तो इन बातों का ध्यान रखते हुए बड़ी सरलता से करते हैं। करीब 7-8 मिनट हमको हो गए हैं। नेक्स्ट करेंगे बाह्य प्राणायाम। तो उसके लिए हम सांस भरेंगे और सांस को फिर बाहर निकालेंगे। निकालते समय 3 बंद लगाने हैं, मूल बंद, उद्यान बंद एंड जालंधर बंद। होल्ड करेंगे, 3 बार करेंगे। और ब्लड प्रेशर में थोड़ा सा होल्ड करना मना करा जाता है, क्योंकि उससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, तो वो थोड़ा कम देर होल्ड करें या ना करें, बार बार उसको करते रहें। तो चलिए करते हैं।
बार बार करते हैं। नेक्स्ट करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो उसके लिए हम लेफ्ट से सांस भरेंगे, राइट से निकालेंगे, फिर राइट से सांस भरेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे। जब हम प्राणायाम शुरू करेंगे तो लेफ्ट से ही करेंगे और फिनिश करेंगे तो लेफ्ट से ही करेंगे। इसमें भी कोशिश करेंगे, ध्यान रखेंगे कि हमें मूलबंध लगा के रखना है। तो चलिए करते हैं, करीब 4-5 मिनट कर लेते हैं। जो स्पीड में कर रही हूँ वो एकदम सेफ है, हर कोई कर सकता है।
करीब करीब 4-5 मिनट हमको हो गए हैं। नेक्स्ट करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। तो उसके लिए आंखों के अंदर उंगलियां रखते हुए लाइटली रखेंगे, उंगली इंडेक्स फिंगर हमारी माथे के ऊपर और अंगूठे से कानों को बंद करेंगे। कोहनियां हमारी दोनों खुली हुई हैं, चेस्ट ओपन है। सांस भरेंगे और सांस निकालते समय नाक से हमिंग साउंड करते हुए नाक से सांस को बाहर निकालेंगे। करीब 5-6 बार कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं। नेक्स्ट फिर उदगीर प्राणायाम। तो उसमें हम ओम की ध्वनि करेंगे, सांस भरेंगे और सांस निकालते हुए ओम की साउंड करेंगे। धीरे धीरे उसको स्लो करते हुए 1-2 मिनट के लिए शांत होकर बैठ जाएंगे। उसके बाद हम ओम और शांति पाठ। तो चलिए करते हैं।
अभी एक सामूहिक ओम की ध्वनि करेंगे, उसके बाद शांति पाठ। टेक ए डीप ब्रेथ इन। ओम द्यू शांति अंतरिक्ष धूम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अपने हाथों को आपस में रगड़ेंगे, उससे हथेलियां हमारी गर्म हो जाएंगी। और हाथों की पाम की कैप बनाते हुए लाइटली आंखों के ऊपर रखेंगे। हाथों को सामने लाते हुए हमारी दृष्टि से आप हथेलियों को देखते हुए मंत्र का जाप करेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आज के योगाभ्यास में जुड़ने के लिए। थैंक यू एवरीवन।